सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक। इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास सिंधु और घग्गर आंकड़ा प्राचीन सरस्वती नदी के आसपास हुआ। शोधकर्ताओं के अनुसार यह लगभग 8000 वर्ष पुरानी पाई गई है। वहीं रेडियोकार्बन C14 जैसी विलक्षण पद्धति के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। (1856) में कराची से लाहौर के मध्य रेलवे लाइन के निर्माण के दौरान बर्टन बंधुओं द्वारा हड़प्पा स्थल की सूचना सरकार को दी गई। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन किया। इस प्रकार इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। वह दयाराम साहनी को इसका खोजकर्ता माना गया। यह सभ्यता त्रिभुजा आकार के क्षेत्रफल में फैली थी। इसका फैलाव उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के मुहाने तक और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान समुद्र तट से लेकर उत्तर पूर्व में मेरठ तक था, जो कि लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। अतः यह क्षेत्रफल आज के पाकिस्तान से भी बड़ा है। अब तक इस संस्कृति के लगभग 2800 स्थलों का पता लग चुका है। हड़प्पा संस्कृति में सर्वाधिक महत्व के 2 नगर थे। एक पंजाब में हड़प्पा और दूसरा सिंध में मोहनजोदड़ो। इन 2 शहरों की आपस में दूरी 483 किलोमीटर थी। वह इन दोनों को आपस में सिंधु नदी जोड़ती थी। इसके अलावा कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा और राखीगढ़ इसके प्रमुख केंद्र थे। सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ने लिखने के लिए एक खास तरह की लिपि का प्रयोग किया जाता था, जिसे आज हम सिंधु लिपि, इंडस स्क्रिप्ट के नाम से जानते हैं। इस लिपि का पहला नमूना 1853 में मिला था। सिंधु घाटी की लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है और इसके खोज में जुड़े खोजकर्ता भी मान चुके हैं कि इसे पढ़ना असंभव है। सिंधु सभ्यता की सबसे विशेष बात थी विकसित नगर निर्माण योजना। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो दोनों नगरों के अपने दुर्ग थे, जहां शासक वर्ग के लोग रहते थे। प्रत्येक नगर में दुर्ग के बाहर उससे निम्न स्तर का शहर था, जहां सामान्य वर्ग के लोग निवास करते थे। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के भवन बड़े थे। वहां के स्मारक इस बात के प्रमाण है कि वहां के शासक मजदूर जुटाने में परम कुशल थे। मोहनजोदड़ो का अब तक का सबसे प्रसिद्ध स्थल विशाल सार्वजनिक स्नानागार है, जिसका जलाशय दुर्ग के टीले में है। स्नानागार का फर्श पक्की ईंटों का बना है।
पास के कमरे में एक कुआं है जिसका पानी निकालकर हौज में डाला जाता था। ऐसा माना जाता है कि इसका उपयोग धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए किया जाता होगा। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी संरचना अनाज रखने का कोठार है। हड़प्पा के दुर्ग में ऐसे ही 6 कोठार मिले हैं। हड़प्पा संस्कृति के नगर में ईंटों का इस्तेमाल एक विशेष बात थी। आज के मुकाबले सिंध प्रदेश पूर्व में बहुत उपजाऊ था। उस समय यहाँ वनस्पति बहुत थी, जिसके कारण यहाँ वर्षा अच्छी होती थी। सिंधु सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, राई, मटर, ज्वार आदि अनाज पैदा करते थे। इसके अलावा तिल व सरसों भी उपजाते थे। सबसे पहले कपास भी यही पैदा किया जाता था, जिसका उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता था। यहाँ के लोग बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़ पाला करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगरों की समृद्धि का प्रमुख स्रोत व्यापार था। उस समय विभिन्न क्षेत्रों तथा विदेशों से व्यापार करने के लिए जल व स्थल मार्ग का प्रयोग किया जाता था। हड़प्पा में पकी मिट्टी की स्त्री मूर्तियां भारी संख्या में मिली है। एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से निकलता एक पौधा दिखाया गया है। विद्वानों के अनुसार यह पृथ्वी देवी की प्रतिमा है। इससे मालूम होता है कि यहाँ के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का अंत इसके 1000 साल तक रहने के बाद हुआ। इस सभ्यता का पतन कैसे हुआ, इस बारे में विद्वानों के कई मत हैं, क्योंकि किसी एक कारण से इतनी बड़ी सभ्यता का पतन होना संभव नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता का इतना विशाल व परिपक्व होना आज भी हमारे इतिहासकारों को आश्चर्य में डाले हुए है। इतिहास में ऐसी और भी रोचक बातें छुपी हुई है, जिन्हें हम आपके सामने लाने का प्रयास करते रहेंगे। दोस्तों, ऐसी ही रोचक बातों को जानने के लिए इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।